देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल चाल है। तो बहुत ही ज़्यादा ही उथल पुथल मची हुई है ग्लोबल मार्केट्स में। हम अभी स्क्रीन पे चल के देखेंगे कि क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, और फिर बात करेंगे अपने मार्केट में क्या क्या हुआ आज अपने मार्केट में, कैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिटेलर्स को फंसाते हैं। हम लाइव एग्जांपल देखेंगे आज कि क्या हुआ है। चार्ट्स पे ले चलूँगा मैं, फिर आपको ऑप्शन चेन दिखा के रिलेट करूँगा कि कैसे बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स को फंसाते हैं। ठीक है, फिर कुछ जो मेरे आज लॉसेस हुए हैं उनके बारे में बात करूँगा। आपको जनरली पता होगा कि मैं शॉर्ट करता हूँ कॉल, बट आज मार्केट डाउन था फिर भी मेरे को लॉसेस हुए हैं। क्यों हुए हैं, क्या किया जा सकता है, सब देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव चल रहे हैं और विक्स शूट किया है इंडियन मार्केट का और फॉरेन मार्केट्स का भी। तो आप पहले देखेंगे कि ये डाउ का चार्ट है। तो डाउ पहले खुलते ही 700 पॉइंट डाउन था, उसके बाद ये अभी रिकवरी किया है। तो आप देखे होंगे पहले ये डाउ शुरू से नीचे आ रहा था, फिर अभी 3-4 दिन पहले से रिकवरी चालू हुआ डाउ का। सॉरी, बट ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल से फिर से नीचे आया। तो क्या हो गया कि डाउ इतना डाउन है। बाकी के ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं। SPX 500 आप देखेंगे वो भी आज गैप डाउन खुला, ये तो अभी रिकवरी किया है बट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुले। मैं आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो इतना ये डाउन खुल के नीचे गया, फिर ये अभी रिकवरी हो रही है। तो ये अभी रेजिस्टेंस लेवल पे आप देख सकते हैं। अब वो देखना होगा कि ये यहाँ आके रिवर्स होता है या फिर जैसे अभी ये इसका रिवर्सल का एरिया है। आप देख सकते हैं कि एक तो ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरा ये 20 EMA का रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि ये बाउंस तो किया है बट यहाँ कहीं आके फिर से ये नीचे आए। तो देखना होगा कि क्या होता है। वैसे ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं, क्यों वीक है आइए चलते देखते हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जो ट्रेजर यील्ड्स आए हैं US के इस पेनल्टीमेट सेशन में, जो लास्ट मतलब जो लास्ट बट नॉट लास्ट मीन्स वन बिफोर द लास्ट, उसको पेनल्टीमेट जैसे पेनल्टीमेट राउंड होता होगा आप सुने होंगे। तो उसके जो यील्ड्स हैं वो अच्छे नहीं थे, आप देख सकते हैं। तो उसके वजह से भी एक इक्विटीज़ पे असर पड़ा है। ठीक है, एक ये रीज़न है। दूसरा जो मेजर रीज़न है उसका क्या है, क्यों है, वो ये देख लेते हैं कि जो ट्रम्प भाई हैं अपने, वो तो आप जानते ही हैं। तो ट्रम्प भाई ने बोला है कि जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है वो स्ट्रक्चर ब्रोकन है और इसे रिफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसा ट्रम्प भाई का मानना है। और आपको जैसे कि पता ही है कि जो अभी सरकार बनने वाली है, बन चुकी है एक्चुअली, बट अभी आने में 1-2 महीना बचा हुआ है क्योंकि शपथ लेना बाकी है अभी ट्रम्प को। तो वो ट्रम्प के वजह से ही मीन्स मस्क के वजह के सपोर्ट के वजह से ही बनी है। तो जो भी चेंजेस ये चाहते हैं वो शायद ट्रम्प को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रम्प भाई क्या कह रहे हैं कि जितने भी इतने लोग आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि देखिए US में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो टेक से रिलेटेड है। जैसे इंडिया के भी बहुत ज़्यादा टेक से रिलेटेड लोग वहाँ रहते हैं। तो अगर कुछ वीज़ा में चेंजेस होते हैं और उसके वजह से जो इंडिया के लोग हैं या जो IT कंपनी में जो काम करते हैं बाहर के लोग US में, उनके अगर माइग्रेशन पे असर पड़ता है तो ये सीधा सीधा वहाँ के IT कंपनीज पे असर डालेगा। तो IT इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज वहाँ की जो कंपनीज हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं। यही एक मेन रीज़न है कि डाउ देखिए क्या है। डाउ आपका जो है वो IT कंपनीज का ही पूरा इंडेक्स है, आप कह सकते हैं। डाउ में मेजर कंपोनेंट्स IT कंपनीज का है। तो जब IT कंपनीज अच्छा करती हैं डाउ अच्छा करता है, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं करता। नैस्डैक भी मेजर कंपोनेंट्स IT, जैसे आप एनवीडिया, एप्पल, इसमें मेनली इंडियन बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं बाहर के लोग। तो
H1 वीज़ा की न्यूज़ के वजह से ही ये एक नेगेटिविटी आई है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका इंडियन मार्केट पे कल कैसा असर रहता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। फिर चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और बड़े प्लेयर्स कैसे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 0.7% डाउन है। ये एक रेंज बन चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो आया था तो ये फिर ये और ये, सॉरी मैं ये नहीं लगाता हूँ, ये लगाना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये एक रेंज है, ये और सॉरी तो अभी जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो न्यू ईयर का सीज़न चल रहा है, फेस्टिव सीज़न ही है कह दीजिए, तो जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगे तब तक मार्केट यहीं जिग जैग करता रहेगा। बट चूंकि ग्लोबल मार्केट्स बहुत वीक हैं तो कल देखना रहेगा कि ये क्या इसको कल तोड़ पाता है। अगर ये ब्रेक डाउन इसे करता है तो फिर हमारे 22,000 के लेवल्स खुल जाएंगे, अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो कल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। और मैंने बोला है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि बड़े प्लेयर्स कैसे चीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप ये यहाँ पे पहले अडानी की तो बात ही नहीं की हम लोग, सॉरी। तो अडानी में क्या हुआ है कि अडानी आज शूट किया है 7.5%। इसका मेजर रीज़न ये है कि देखिए अभी क्या है कि अडानी के पास पैसे हैं नहीं। अडानी के पास पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी जिसके वजह से अब अडानी को लोन मिलना मुश्किल हो रहा है। लोन मिलना मुश्किल हो रहा है मीन्स उसे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है। ऑपरेशंस परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, बट उसके पास देखिए अडानी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, तो अभी उसके पास कैश आउटफ्लो है नहीं। तो कैश आउटफ्लो बनाने के लिए वो विल्मर को बेच रहा है। अडानी विल्मर जो हमारा है उससे अलग हो रहा है, तो उससे वो अराउंड $2 बिलियन रेस करेगा अपने ऑपरेशंस के लिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है अडानी के लिए, इसलिए अडानी शूट किया है। तो यही मेजर रीज़न है अडानी के शूट करने का, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो चलिए आइए पहले जोमेटो देखते हैं। तो देखिए जोमेटो आज शूट किया है तकरीबन 4%, ठीक है। तो ये भी एफ का स्टॉक है, आपको पता ही है। तो अगर कोई एफ का स्टॉक 4% शूट करता है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि उसका ऑप्शंस कितना शूट करेगा। अभी तो मंथ का स्टार्टिंग है तो थीटा डी के भी उतना नहीं लगेगा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, मीन्स लाइक 30%, 40%, 50%, कुछ ऐसा होना चाहिए। बट आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। तो ऑप्शन चेन देखेंगे कि तो आप इसको पता चलेगा कि ये तो 6%, 5% बढ़ा है इसका कॉल का प्रीमियम। 4% शूट करने पे 5%, 6% कॉल के प्रीमियम्स बढ़े हैं। तो ये तो एक तरीके से मैनिपुलेशन ही हो गया मार्केट में कि क्या हो रहा है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो अगर देखिए कॉल्स के प्रीमियम नहीं बढ़े हैं तो दो रीज़न हो सकता है। दो रीज़न क्या, इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। कल हो सकता है कि ये ज़्यादा ना बढ़े लेकिन कॉल के प्रीमियम्स कल शूट करे, इसके चांसेस कम है। दूसरा क्या चांसेस है कि ये कल यहीं से रिवर्स कर जाए, ये यहाँ से फिर से नीचे आए, ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है, कल की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा मैंने मणिपुरम शॉर्ट किया था, ठीक है। तो अभी देखिए क्या चल रहा है ना, NIV पॉपअप का गेम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ मीडियम कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ना बहुत ज़्यादा रैंडमली शूट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज तो मार्केट डाउन था बट कुछ स्मॉल मीडियम कैप स्टॉक्स रैंडमली शूट कर रहे थे 4%, 5%। वही जोमेटो के साथ भी हुआ है, वही मणिपुरम के साथ भी हुआ है, वही IGL के साथ भी हुआ है, ठीक है। तो ये सस्टेन नहीं करेगा, 100% गारंटी है ये सस्टेन नहीं करेगा। कल की वीडियो में मैं देख भी लूँगा कि सस्टेन करता है कि नहीं। अगर कल भी ये साइडवेज रहता है तो देखिए ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कल हो सकता हो एक दिन और यहाँ पे एक कैंडल बना दे,
उसके बाद तो इसको नीचे आना ही है। आने वाले वीडियोस में हम देख लेंगे, ठीक है। और तो मैं अपना पोजीशन दिखा देता हूँ कि मेरे को कितना लॉस हुआ है। देखिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जो है वो है, ठीक है। तो मणिपुरम में जिसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ है आज, तो देख लेते हैं एक बार। तो मणिपुरम में मेरे को 8,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो ज़्यादा लॉस था ही पहले ही, बट मैंने उसको थोड़ा कवर किया आज 1200, और फिर मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि ऑटो सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहे थे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, ठीक है। पॉलीकैब मेरा अभी भी एक पोजीशन शॉर्टेड है, देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद है कि नीचे आएगा, तो ये प्रॉफिट नहीं तो लॉस में भी नहीं, मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट इसको कवर करने की कोशिश करूँगा मैं कल, ठीक है। उसके बाद एक कल के लिए स्टॉक देखने के लिए बोलता हूँ, आप देखते रहिएगा, ठीक है। वोल्टास, तो वोल्टास में भी एनआईवी पॉपअप वाला गेम ही चल रहा है, ठीक है। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि अगर कल मार्केट बहुत नेगेटिव नहीं रहता है, ठीक है, अगर मार्केट कल बहुत नेगेटिव नहीं, मतलब खुलते ही ऐसा गैप डाउन खुल गया, ऐसा नहीं होता है, तो हो सकता हो कि ये ऊपर जाए, कहाँ तक जाए, यहाँ तक, ये हो सकता हो इस लेवल तक आए और फिर यहाँ से रिटर्न करे, ठीक है। ये देखते हैं कल क्या कैसा रहता है। तो कौन से लेवल से देख लेते हैं। ये हमारा लेवल है 1830 का, आप कह सकते हैं, ठीक है। 1820 से 1830 का लेवल है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मार्केट कल खुलते ही नीचे नहीं गिरता है, तो ये यहाँ इस लेवल पे आके फिर नीचे की जर्नी शुरू करेगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कल कैसा रहता है, ठीक है। फिर से एक बार डाउ देख लेते हैं। डाउ तो अभी इधर ही चल रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग कैसा देता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे मार्केट के लिए। गिफ्ट देख लेते हैं क्या है। तो गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल चाल है। तो गिफ्ट निफ्टी भी गिरा है, जाहिर सी बात है, ग्लोबल मार्केट्स डाउन है तो गिफ्ट भी डाउन ही रहेगा। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा ओपनिंग देता है, उस हिसाब से प्लान करेंगे। वोल्टास पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पॉलीकैप पे ध्यान रखिएगा। ये दोनों अभी अपने रिवर्सल के जोन पे हैं। ये तो अभी रिवर्सल के जोन पे है। वोल्टास तो रिवर्सल के जोन थोड़ा दूर है, बट हो सकता हो ये यहीं से रिवर्स कर जाए या यहाँ आके रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा शीट का तो बैंड बच गया है मेरे, तो अगर आज का लॉसेस इंक्लूड कर दूंगा तो अराउंड ये अगेन फिर से 65 या 66,000 पे चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो कल कैसा रहता है, ईयर का क्लोजिंग कैसा देता हूँ मैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल।